हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी ने एक कैलेंडर जारी किया था। उसमें उन्होंने अपनी जितनी भी वैकेंसी निकालनी है तो वो सारी वैकेंसीज उसमें दे दी थी। तो उसी में एक वैकेंसी है ये आपकी ड्राइवर वैकेंसी की। एसएससी के थ्रू ये पेपर होगा आपका। तो दिल्ली पुलिस में ये ड्राइवर की वैकेंसी है। टोटल 1215 पद हैं इसमें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है और अभी से आप इसकी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये बहुत ईजिली आप अचीव कर सकते हैं। और मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों इस वैकेंसी को भूल चुके होंगे। और जबकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और तो इसमें आप लोग जुट जाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और आपको इस वैकेंसी के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको मैं सारी डिटेल इसी वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे सभी को पता चल सके। और सब अपनी तैयारी में जुट जाइए आप लोग, क्योंकि ये वैकेंसी अब जल्द से जल्द होने वाली है। और इस पे इलेक्शन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैकेंसी इलेक्शन के बाद ही आपकी होगी। कब से इस वैकेंसी का आवेदन होने वाला है या लास्ट डेट कब है, क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, तो आपको सब कुछ इसमें मैं बताऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो शुरू होगी 27 जून से, और ये जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 26 जुलाई 2022 तक। तो आप 26 जून से इसको स्टार्ट कर सकते, 27 जून से स्टार्ट कर सकते हैं अप्लाई करना, और ये 26 जुलाई तक अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो योग्यता मांगी गई है, शैक्षिक योग्यता, तो आपकी 12th पास मांगी गई है। तो आप 12th पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होने चाहिए। वो कितने परसेंटेज है आपके उससे वो कोई मैटर नहीं करता। तो सिर्फ इसने 12th पास मांगा हुआ है। वो चाहे आप ग्रेड से पास हुए हों या कितने भी परसेंटेज हो, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं मांगा है, सिर्फ पासिंग मांगा हुआ है। तो आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ज़रूर होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस किसका होना चाहिए, तो आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और सिर्फ 2 ही योग्यता मांगा हुआ है, एक 12th पास शैक्षिक योग्यता में, और दूसरा आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ये आप ध्यान दीजिएगा कि हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ी जो आपकी रखी गई है आवेदन करने की, वो 100 रुपये रखी गई है, ठीक है। सबके लिए, जितने भी कैंडिडेट हैं सबके लिए 100 रुपये फ़ी रखी गई है। और जो एग्ज़ाम मोड होगा आपका वो ऑनलाइन होगा, क्योंकि एसएससी कंडक्ट करा रहा है ये पेपर। तो आप देख रहे होंगे कि एसएससी ने जितने भी पेपर कंडक्ट कराए हैं वो ऑनलाइन ही कंडक्ट कराता है, इसलिए इसका मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जो टेस्ट प्रोसेस होगा आपका, ये 4 कैटेगरीज में होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। पहला जो पेपर होगा आपका वो शारीरिक होगा, पेट या पीएसटी उसको कहते हैं। दूसरा दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। तीसरा रिटन टेस्ट होगा, और चौथा आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट। तो ट्रेड या स्किल टेस्ट मतलब आपका जो वो ड्राइविंग टेस्ट ही लेंगे, ठीक है। तो ड्राइविंग टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाएगा। वो दोनों व्हीकल का लेंगे, कार का भी लेते हैं और ट्रक वगैरह का भी लेते हैं। तो इसलिए हैवी मोटर व्हीकल का वो लोग लाइसेंस इसमें वैलिड किया है इन्होंने। तो आपको ट्रक चलाना भी आना चाहिए। जो आप देखे होंगे पुलिस लोगों का ट्रक होता है, तो वो भी हैवी मोटर व्हीकल में वो कोई भी गाड़ी उस तरह की चलवा सकते हैं आपसे, और कार भी चलवाएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि उसमें आगे पीछे पार्किंग और तीनों जो है ये प्रक्रिया वो करवाएंगे। तो आपको ये सारा चला के वहाँ पे टेस्ट आपको करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। तो बहरहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन है इसमें आपका लिखित परीक्षा, जो आपकी रिटन टेस्ट है, जो ये सबसे मेन है इसमें, ठीक है। बाकी तो सब हो जाता है। तो आप ये ध्यान देंगे, ये आपका टेस्ट जो है ये 4 प्रक्रियाओं में आपका संपन्न होगा ये परीक्षा, ठीक है। नेक्स्ट, एज क्वालिफिकेशन।
तो जो मिनिमम एज रखी है इन्होंने ये सबके लिए 21 ही रखी है, ठीक है। तो मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए, बट मैक्सिमम एज जो है वो EWS और जनरल के लिए, यहाँ पे EWS लिखना भूल गया, तो EWS और जनरल के लिए 30 ईयर्स है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी OBC को 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है, ठीक है। तो आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष है और जनरल के लिए ये जो है आपकी मैक्सिमम एज सबके लिए 21 वर्ष है, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, सबके लिए मिनिमम एज 21 वर्ष है। और मैक्सिमम एज जो है वो जनरल के लिए 30 वर्ष है, OBC के लिए 33 वर्ष है और SC ST के लिए 35 वर्ष है, ठीक है। तो जनरल EWS दोनों के लिए 30 वर्ष है। तो आप इसमें देख रहे होंगे OBC को 3 साल की और SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। दूसरा सैलरी स्ट्रक्चर आपका, तो सैलरी स्ट्रक्चर जो है आपका ये 5,200 से 20,200 है सैलरी। ग्रेड पे आपका 2,000 रुपये का है, ठीक है। टोटल पोस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 1215 टोटल पोस्ट आपकी 1215 है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वैकेंसी जो है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 1215 वैकेंसीज हैं, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको मैं फिर कह रहा हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें, इसी तरह की आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सिर्फ मेल के लिए है और 1215 वैकेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग आगे तैयारी करते रहिए। बाकी आप फिजिकल क्राइटेरिया देखिए, तो जो हाइट मांगी गई है वो 170 मांगी गई है, ठीक है। और चेस्ट जो मांगा गया है वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसन का मांगा गया है, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंसन मांगा गया है और 21 सेंटीमीटर नॉर्मल पे मांगा गया है, ठीक है, चेस्ट का। तो आप ये देख सकते हैं कि हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर मांगा गया है। थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो हिली एरियाज के लोगों को और ST के लोगों को दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है और 5 सेंटीमीटर चेस्ट में रिलैक्सेशन है, किसको, जो हिली एरियाज के हैं और जो ST कैंडिडेट हैं उन्हीं को रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आप यहाँ पे जंप देख सकते हैं, तो रेस जो होगी आपकी 1600 मीटर की होगी। जो 30 साल तक हैं उनको ये 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में लगानी है। जो 30 से 40 साल के बीच में हैं वो 8 मिनट में लगानी है और जो 40 से ऊपर के हैं उनको 9 मिनट में लगानी है ये रेस, ठीक है। सेम लॉन्ग जंप का, जो 30 साल तक हैं उनको 12.5 फीट की लॉन्ग जंप लगानी है। जो 30 से 40 साल के बीच में हैं उनको 11.5 फीट की लॉन्ग जंप लगानी है और जो 40 साल से ऊपर हैं उनको 10.5 फीट की लॉन्ग जंप लगानी है, ठीक है। सेम हाई जंप में जो 30 साल तक हैं उनको 3.5 फीट की हाई जंप लगानी है। जो 30 से 40 साल के बीच में हैं उनको 3.25 फीट की हाई जंप लगानी है और जो 40 साल से ऊपर हैं उनको 30 फीट की हाई जंप लगानी है। तो ये आपका हो गया हाई जंप का। तो ये सब फिजिकल क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, कि दौड़ लगाना है हमें 1600 मीटर का, लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है। हाइट आपको मैंने बता ही दिया 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आपकी एग्ज़ाम प्रोसेस की बात आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके एग्ज़ाम में जैसा कि पहले हुआ है पेपर, तो उसी तरह इस बार भी होगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम जो रहेगा आपका वो 90 मिनट का रहेगा, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब 100 क्वेश्चन में मैथ्स के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे, GS के 20 क्वेश्चन रहेंगे और ड्राइविंग नॉलेज के 50। तो मेन इसमें ड्राइविंग नॉलेज है, बाकी तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मैथ, रीजनिंग और GS के बारे में अच्छे से कर ही लेंगे। तो ड्राइविंग नॉलेज की क्लास आप कहेंगे तो एक बार लेके आऊँगा। ड्राइविंग नॉलेज में बेसिकली कुछ नहीं है, जैसा कि आप ड्राइविंग का टेस्ट देने जाते हैं लर्निंग लाइसेंस का, तो आपका टेस्ट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूछेगा। कोई भी सिंबल देगा तो लगभग सिंबल से 8-10 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, कि रोड पे अगर ये सिंबल बना हुआ है तो इस सिंबल का क्या मतलब है। तो इस तरह से आपका ड्राइविंग नॉलेज की एक क्लास चलेगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का या 15 दिन का कोर्स है।
15 से 20 दिन में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आपके लिए इसकी वीडियो मैं लेके ज़रूर आऊँगा ड्राइविंग नॉलेज की। बाकी रीजनिंग, जीएस और मैथ्स आप कर लेंगे, इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो मेन वेटेज जो है वो ड्राइविंग नॉलेज का है। तो इसके लिए इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए एक वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। बट पहले अप्लाई करने की डेट दीजिए। वो आपका अप्लाई होगा 27 जून से 26 जुलाई के बीच तक, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी होगा, जो भी इसके फेवर में मैं कर सकूँगा मैं करूँगा आपके लिए। तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। आप हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।